तो मेरा एक बेटा अभी जो फोर्थ हुआ है 5-6 महीने हुए, जवान बच्चा था मेरा। वो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा था उस मरूम का। अच्छा। उससे मेरा वादा था लास्ट वक्त में कि इसकी टेंशन फिक्र ना लो, रोज़े हसर के मैदान में तेरा हाथ मेरा गिरवन, इसकी परवरिश मैं करूँगा। ठीक है। माँ बनकर, बाप बनकर, दोस्त बनकर। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक निहायती बाहिम्मत खातून से। वो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर अगर हिम्मत हो तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसी शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त का बड़ी हिम्मत और बड़े हौसले से मुकाबला किया। कराची का इलाका है रिंछोड़ लाइन। इस इलाके में बतौर मैकेनिक काम करती हैं एक खातून जो कि ऑयल चेंज करना हो या मोटरसाइकिल में कोई दूसरी ख़राबी आ जाए, जमीला बीबी इससे बड़े आराम से और बड़ी कम देर में इसको दुरुस्त भी कर देती हैं। तो जनाब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खातून जो हैं वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताएं कि ये आगाज़ कैसे हुआ, नौबत कैसे आई कि आपने सोचा कि अब मुझे ये काम करना चाहिए? आगाज़ तो ऐसे हुआ बेटा कि ये हमारा बहुत पुराना काम है मेरे मरूम शोहर का। अच्छा। इसका नाम मैंने जिंदा रखा। और दूसरी बात, जब वो बीमार हो गए और सबने अपने हाथ उठा लिए और जब बीमारी बढ़ गए, बाईपास का ऑपरेशन हुआ, कैंसर था उनको, और सब पीछे हट गए, तो फिर थोड़ा सोचते रहे कि भाई क्या करें। उस वक्त मैं हाउसवाइफ थी। अच्छा। कभी घर से नहीं निकलती थी। ओके। लेबर थी हमारी 6 माशाल्लाह। हम लोग रोज़ का डेली 200 लीटर 180 लीटर माल डेली हमारी सेल होती थी। ओके। उनकी डेथ के बाद लेबरों ने सोचा अब कोई भी नहीं वारिस, हमला कर लें। तो मेरा एक बेटा अभी जो फोर्थ हुआ है 5-6 महीने हुए, जवान बच्चा था मेरा। वो एडॉप्ट किया हुआ बच्चा था उस मरूम का। अच्छा। उससे मेरा वादा था लास्ट वक्त में कि इसकी टेंशन फिक्र ना लो, रोज़े हसर के मैदान में तेरा हाथ मेरा गिरवन, इसकी परवरिश मैं करूँगा। ठीक है। माँ बनकर, बाप बनकर, दोस्त बनकर। वो उस वक्त 10-12 साल का था। अच्छा। बहुत सीधा बोला बच्चा था। उसमें इतने उसने गट्स के किसको फाइट करना, अपना हक लेना। उसको आप धरा पीछे हट जाएगा, वही बाजू बैठ, मांगेगा नहीं मुझे खाना दो के कुछ दो, बैठा रहेगा। अच्छा। आया 2-3 दिन बाद, मैं भाई तुम सौदा नहीं, घर का सामान नहीं, खाली मुंह उठा के आ गया, मुंह भी तुम्हारा उतरा हुआ है। बोला भूख बहुत लगी है, मैं क्या करूं? भूख लगी मैं क्या करूं? बोला दुकान से हटा दिया है और मना कर दिया आपका यहाँ कुछ नहीं, आना नहीं, यहाँ पे पैर नहीं रखना। अपनी ही दुकान से भगा दिया? अपनी दुकान, हमारा ठिया है, मतलब अच्छा। दुकान नहीं है। बोला अच्छा। बोला अब क्या करेंगे? मैं बोला कुछ नहीं करेंगे, आप गेम स्टार्ट हम करेंगे। ओके। बोला माँ आप तो इद्दत में हो। मैंने बोला 20 दिन होने दे, 20 दिन के बाद बाहर जब चेलम करवा देंगे, निकल जाएंगे। माँ, मैंने बोला अपनी माँ पे भरोसा रख, अल्लाह पे रख। 40वां करवाया, सबको जो उसको बुलाना था खास बुला के। मैंने बोला भाई मैं कल बाहर सुबह जा रही हूँ। सब आपस में पंचायत, इसको शर्म नहीं, ये जिसका जो जी चाह रिपीट करने लगा। अब बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बच्चे को बोला बेटा मौलाना साहब से जाके इजाज़त ले लो कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हर हकीकत बताना कि हम ये मसले। उन्होंने पूछा कोई मर्द नहीं है? उसने कहा कोई नहीं बाबा, मैं ही हूँ। बोले फजर में निकलो, असर में आ जाओ, परमिशन ये। बोला फिर तो हम दौड़ेंगे, इतना वक्त तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ हम क्या करेंगे? मैंने तुम अब देखो गेम मेरा है। मैंने घर से एक चाबी और ताला निकाला, उठाया। सुबह हम 7:30-7 बजे घर से निकल गए, क्योंकि हमारा ठिया 7-7:30 बजे खुल जाता था। मैंने कहा पहले तो हम चलते गोदाम में। मैं उसको आवाज़ दो। बोला माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। बोले डॉक्टर आने में टाइम है, तो माँ कहाँ बैठेगी? चाबी दो। अच्छा। माँ गोदाम में बैठेगी। उसने चाबी दे दी। ताला चेंज करो, अब चलो ठिए पे। तो पीछे बुजुर्ग एक मोची बैठता था, उससे हथौड़ी ली, सारे ताले तोड़। माँ, मैंने बोला आप मालिक तुम हो, मैं हूँ, कोई नहीं है, काम करो। एक आया, दूसरा आया,
सेटा नहीं तुम। बोला सेटा नहीं, आज से बैठेगी काम, तुम काम करो, जितनी पेमेंट आती मेरे पास। एक दूसरे को देख रहे, सिग्नल दे रहे, मैं देख रही थी। बोला ये वक्त अक्लमंदी, ये खामोशी लो और देखते रहो। हमें शर्म आती है, ये होता है। मतलब बेटा शर्म आती है ना, आके नीचे रख के काम करो, अम्मा बैठी, कोई टेंशन नहीं। एक दूसरे को करने लगे। मेरा अशर का टाइम, मेरे को मजबूरी थी, निकालना था वक्त। मैं देखती रही काम कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ABC भी नहीं पता था, 1 2 भी नहीं पता इस काम का। अल्लाह तू करम करते, बस मैदान में आ तो गए हमने। बच्चे को घर ले गए, मैंने बोला बेटा तुम कुछ जानते हो थोड़ा बहुत? बोला हाँ मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। बोला और इंटरेस्ट लो। बोला माँ हमारे साथ क्या होगा? मैं बोली कुछ नहीं होगा, वही होगा जो खुदा को मंजूर है, हमारी हक की। फिर बहुत जंग बढ़ने लगी। वो बोला मैं मालिक हूँ, वो बोला मैं सगा बेटा हूँ, बोला मैं सगा। भाई ठीक है, मंजूर है, बैठ जाओ। आपके पास कोई कागज नहीं थे जिस पे बता सकते? रोड के ठिए पे कागज नहीं होते, उसके ऊपर कब्जा ही वो हम KMC के रोड पे बैठे हैं। मैं बोला एक काम करो तुम लोग, जो सगा बेटा है ना वो अपनी माँ का निकाहनामा लेके आए, ले लो, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन में मुझे निकाहनामा चाहिए, मैं तो सबको मैं लात मार दूँगी। थोड़ी मैं तेज भी थी मिजाज की, और थोड़ा क्योंकि मुझे वक्त ने बना दिया था, मेरे अपनों ने बनाया था। ऐसे ही है। वो एक बोला कि हमारी माँ को गालियाँ दी। मैंने तुमने शुरू किया, मैंने ख़त्म कर दिया, काम पूरा हो गया। अब काम करना है करो, नहीं करना तो जाओ। फिर एक एक करके साइड, एक एक 1.5 महीने में होने लगे। 2 रह गए। मतलब परवाह नहीं। जब तक अभी कितना अरसा हो गया इस काम को आपको? 35 साल। 35 और साल? आपको ये काम करते हुए कितना? मैं अभी मुसलसल ये समझ लो 9-10 साल से बिल्कुल अकेली कर रही हूँ। 10 साल से। अब आपके बेटे जैसे भी आपने कहा कि उनकी 6 महीने पहले वफात हाँ, हुई। वो डायलिसिस का पेशेंट हो गया था। अभी उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, जैसे आप बता रही थी कि शुरू में आपके अपने खानदान वालों ने आपको बड़ी बात है कि जब आप इद्दत पहले ख़त्म करती चली गई, तो अब लोगों का रवैया कैसे है जो वो आपको देखते हैं? ख़वातीन तो आपको देख के बड़ी हिम्मत पकड़ती होंगी। देखिए पहले तो जब खाली होती है ना, तो रवैया तो क्या मुँह भी फेर लेते, साया भी साथ छोड़ता है। उनको ये था कहीं बोझ ना बन जाए या हम पे। मैं पता नहीं, मैं बचपन से अगर मुझे कोई एक बार कुछ बोल देता, मैं दोबारा उसको नहीं देखती, रिपीट ही नहीं करती, भूल जाती। छोड़ो। जब मैंने बीमारी डिक्लेयर हुई और जब मैंने मदद पैसों की नहीं थी, सिर्फ इंसानियत की, कि मुझे हेल्प बताओ कौन सा डॉक्टर है, क्या है। और मेरे अपनों ने भी, उनके भी जवाब दे दिया, भाई अपना बोझ खुद उठाओ, अपने काम खुद करो, दूसरों को परेशान। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, कैसे आप बाहर निकली हैं? और आपने जो लेबर जिसने कब्जा कर लिया था उनको भी आपने कैसे स्ट्रेटेजिकली ख्याल किया, अकल का इस्तेमाल बहुत करते हुए। ज़बरदस्त। कमाल। बहुत शुक्रिया जी, आप मिसाल हैं उन खवातीन के लिए जो कि अकेली हैं और उनको लगता है कि उनका कोई नहीं। तो हिम्मत जब इंसान खुद पकड़ ले तो अल्लाह पाक भी आपका साथ देता है। अल्लाह ताला आपको ये हौसला दे, हिम्मत दे। बस दुआओं में याद रखिए आप लोग। जी, हमारी दुआएं बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।